एलके सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बच्चों स्वागत है। यदि आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं प्राचीन इतिहास से, तो निश्चित ही हमारे यहाँ रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पर उन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हो रही है जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो बच्चों कंटिन्यू मैं आज पिछले वीडियो से आगे पढ़ाते हुए मैं आज जो चर्चा करूंगा वो करूंगा कि महाकाव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, और इस महाकाव्य से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो रामायण और महाभारत हमारे क्या हैं? दोनों महाकाव्य हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देख लें कि रामायण, तो इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। मूलतः 6000 श्लोक थे रामायण में, बाद में 12000 श्लोक हुए और अंततः 24000 श्लोक हुए। इसलिए रामायण को चतुर्विंशति शाही संहिता कहा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट कि इस रामायण को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चतुर्विंशति शाही संहिता नाम से भी जाना जाता है। इस तथ्य के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जेएल ब्रांकिगटन ने रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत तथा सांस्कृतिक चरणों की क्या की पहचान की। यह भी तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जेएल ब्रांकिगटन एक व्यक्ति थे जिन्होंने रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत तथा सांस्कृतिक चरणों की क्या की पहचान की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर हम महाभारत की बात कर लें तो ये भी हमारा एक महाकाव्य है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिस कारण इसे जयस या जय संहिता नाम दिया गया। यानी जब इस महाभारत में 8800 श्लोक थे तो इसे क्या बोला गया? जयस या जय संहिता बोला गया। और यही महाभारत का क्या है? मौलिक नाम है। यानी जो महाभारत का मौलिक नाम है वो क्या है? जयस या जय संहिता। जब इस महाभारत में 24000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा गया। अंततः इस महाभारत में जब 1,00,000 श्लोक हुए तो इसे फत श्रायसी संहिता कहा गया। ये भी तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत का नाम क्या है? तो 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत का नाम सत श्रायसी संहिता है। यह भी तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों हम लोग देख लें कि महाभारत के पर्व कितने हैं या इसमें अध्याय कितना है, तो जो महाभारत में पर्वों की संख्या या अध्यायों की संख्या कितनी है? 18 है। और इसका जो 6वां पर्व या अध्याय है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका 6वां पर्व या अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस 6वें पर्व या अध्याय का नाम क्या है? भीष्म पर्व है। क्या है बच्चों? भीष्म पर्व है। और भगवत गीता इसी भीष्म पर्व का भाग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया कि भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों कि महाभारत एवं रामायण युगीन स्थलों की खोज का श्रेय किसको है? बीबी लाल है। यानी कि जो बीबी लाल थे, इन्होंने महाभारत के एवं रामायण से संबंधित जो भी स्थल थे उनकी क्या की थी? खोज की थी। अगर बच्चों हम लोग अगली चीज पर चर्चा कर लें तो वो है पुराण। वो क्या है? पुराण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराण भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन पुराणों से भी पूछ लिया जाता है। तो पुराण क्या है? भविष्य शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? भविष्य शैली में लिखे गए हैं। और इन पुराण के रचयिता कौन थे? तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा थे। महत्वपूर्ण बात कि जो पुराणों के रचयिता थे वो कौन थे? लोमहर्ष थे या इनके पुत्र उग्रश्रवा थे। और अमरकोश में पुराणों की पंच लक्षणात्मक व्याख्या दी गई है।
यानी अमर कोश ग्रंथ में पुराणों की पंचलक्षणात्मक व्याख्या दी गई है। वो कौन से हैं? सर्ग हैं, प्रतिसर्ग हैं, वंश है, मनवंतर है और क्या है? वंशानुचरित है। ये 5 आपके क्या हैं? पुराणों के लक्षण हैं, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अमर कोश में मिलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो वंशाचरित है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्राचीन राजकुलों का इतिहास देखने को मिलता है। अगर हम पुराणों की बात कर लें कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो जो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों में कृत, त्रेता, द्वापर एवं कल 4 युग बताए गए हैं। इसी पुराण में कृत, त्रेता, द्वापर एवं कल 4 पुराण बताए गए हैं। अगर हम पुराणों की चर्चा कर लें तो जो आपका मत्स्य पुराण है प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुराण है, बहुत इंपॉर्टेंट। वायु पुराण की बात कर लें तो इसमें संगीत, पशुपत योग आदि का वर्णन देखने को मिलता है। तो बच्चों, जो आज मैंने अपने इस क्रैक कंपटीशन विद LK सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चर्चा की, वो कि महाकाव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। निश्चित ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई तथ्य आपको आने वाले यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, TGT PGT में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।